जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेसरीज हॉटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं साइंस के मॉडल 2 लेके आपके बीच मौजूद हूँ। चाहे तो आप 1 से 80 तक नंबरिंग कर लें और टेस्ट के रूप में आप सवालों का जवाब अपने नोटबुक पर चिन्हित कर सकते हैं। मैं थोड़ा सवाल बोलूँगा, थोड़ा बीच में रुकूँगा, उसी दरमियान आप अपना सही जवाब चिन्हित करते हुए आंकलन करेंगे कि 80 में आप कितना सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए सवाल प्रारंभ करते हैं। किस दर्पण की पहला सवाल है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी अवतल दर्पण। नेक्स्ट सवाल, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? ऑप्शन ए एफ बराबर आर, ऑप्शन सी बी एफ बराबर आर बटा टू, ऑप्शन सी एफ बराबर टू आर, ऑप्शन डी एफ बराबर 3/2 आर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी एफ बराबर आर बटा टू। नेक्स्ट सवाल, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है? ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 मिलीमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। मिलाते चलेंगे सभी लोग अपना। नेक्स्ट सवाल, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। सही जवाब ऑप्शन सी लाल। नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है? ऑप्शन ए आभासी और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी आभासी और उल्टा, ऑप्शन डी वास्तविक और सीधा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा। अगला सवाल, छठा सवाल, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? ऑप्शन ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाष्ठा के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश। नेक्स्ट सवाल, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी समोत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल लेंस। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी जनरेटर, ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट सवाल, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए आस्टर्ड, ऑप्शन बी फ्लेमिंग, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी मैक्सवेल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लेमिंग। नेक्स्ट सवाल, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी कूलम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वोल्ट। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी समांतर क्रम, ऑप्शन सी श्रेणी एवं समांतर दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्रेणी क्रम। नेक्स्ट सवाल, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है? ऑप्शन ए काल्पनिक, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए काल्पनिक। अगला सवाल, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 0.36 गुने 10 के पावर 14 जूल, ऑप्शन बी 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल, ऑप्शन सी 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। नेक्स्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। नेक्स्ट सवाल, 6 जूल नहीं 4 जूल हो सकता है, देख लेंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल,
नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है क्या है? ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट सवाल, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल लेंस। अगला सवाल, प्रकाश का प्राथमिक वर्ग वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए लाल, ब्लू, नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ध्यान रखेंगे आर बी जी, आर से रेड, बी से ब्लू और जी से ग्रीन हरा। ध्यान रखेंगे आर बी जी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी पुपिल, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी आइरिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आइरिस। अगला सवाल, एक HP हॉर्स पावर बराबर होता है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल, निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ऑप्शन ए 746 वाट, ऑप्शन बी 760 वाट, ऑप्शन सी 780 वाट, ऑप्शन डी 550 वाट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 746 वाट। नेक्स्ट सवाल, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। सही जवाब ऑप्शन बी उत्तल लेंस। अगला सवाल, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक है? ऑप्शन ए शक्ति का, ऑप्शन बी आवेश का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आवेश का। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? ऑप्शन ए जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन बी जूल सेकंड, ऑप्शन सी एस जूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए जूल प्रति सेकंड। अगला सवाल, विद्युत धारा का मात्रक है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल, परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना। विद्युत धारा का मात्रक है ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वाट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एम्पियर। नेक्स्ट सवाल, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी NH2, NH3, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी N2। सही जवाब ऑप्शन सी CO2। अगला सवाल, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी अपचयन। सही जवाब ऑप्शन ए उपचयन। अगला सवाल, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है? ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी ऊष्माशोषी, ऑप्शन सी विस्फोटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट सवाल, निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए Cu, ऑप्शन बी Hg, ऑप्शन सी Ag, ऑप्शन डी Au। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए Cu। अगला सवाल, चूना जल का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaCl2, ऑप्शन सी CaOCl2, ऑप्शन डी CaOH होल ट्वाइस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट सवाल, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला सवाल, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3। एल्काइन ग्रुप से एल्काइन ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3। इस तरह का। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए C6H12O6, ऑप्शन बी CH3COOH, ऑप्शन सी CH3CHO, ऑप्शन डी HCHCl3। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए C6H12O6। अगला सवाल, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ऑप्शन ए साबुन, ऑप्शन बी अपमार्जक, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी रबर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साबुन। नेक्स्ट सवाल, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। ऑप्शन ए एल्डिहाइड, ऑप्शन बी एल्कोहल, ऑप्शन सी कीटोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए एल्डिहाइड। अगला सवाल, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी बढ़ती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए घटती है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के आधार पर अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, फ्लोरीन। सही जवाब का चयन करें। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपधातु। नेक्स्ट सवाल, निम्नांकित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी फास्फोरस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम Na। नेक्स्ट सवाल, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला सवाल, निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी टंगस्टन। सही जवाब सोडियम। अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल, किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? सोडियम। नेक्स्ट सवाल, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए सर्फ एक्सल, ऑप्शन बी शैम्पू, ऑप्शन सी इजी सरफ, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट सवाल, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी प्लूटोनियम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? ऑप्शन ए CNG, ऑप्शन बी LPG, ऑप्शन सी बायोगैस, ऑप्शन डी कोयला। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए CNG। नेक्स्ट सवाल, 2Cu+O2 समीकरण है 2CuO है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अपघटन, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ऑप्शन डी विस्थापन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीकरण। यह जो समीकरण है कैसा है? तो यह ऑक्सीकरण है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? देखना है आपको, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सही जवाब होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, उदासीन विलयन का pH मान होता है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 14। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7। 7 से कम होता है तो अम्लीय और 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? ऑप्शन ए HNO3, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी CH3COOH, ऑप्शन डी H2SO4। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी CH3COOH एसिटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्रायोलाइट अयस्क है। ऑप्शन ए तांबा का, ऑप्शन बी लोहा का, ऑप्शन सी मैग्नीशियम का, ऑप्शन डी एल्युमिनियम का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एल्युमिनियम का। नेक्स्ट सवाल, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम के 19।
चलिए नेक्स्ट सवाल, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। ऑप्शन ए मेथोनोइक अम्ल, ऑप्शन बी प्रोपेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी एथोनोइक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मेथोनोइक अम्ल। नेक्स्ट सवाल, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। ऑप्शन ए CH3OH, ऑप्शन बी C2H5OH, ऑप्शन सी C2H5OH, ऑप्शन डी C2H6OH। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी C2H5OH। C2H5OH। नेक्स्ट सवाल, एल्काइन कौन है। ऑप्शन ए C2H2, सही जवाब है C2H2। नेक्स्ट सवाल, चीनी का रसायन सूत्र है। ऑप्शन ए C6H12O6, यही सही है। नहीं, C12 चीनी का, ग्लूकोज का ये हो जाएगा। चलिए, चीनी का रासायनिक सूत्र होगा C12H22O11, ऑप्शन बी सही। चलिए नेक्स्ट सवाल, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सह संयोजन बंधनों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 3, C2H2। इस तरह का होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। ऑप्शन ए सूखे बीज, ऑप्शन बी अंकुरित बीज, ऑप्शन सी उबला हुआ बीज, ऑप्शन डी कुचले हुए बीज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अंकुरित बीज। नेक्स्ट सवाल, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी परिवहन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्सर्जन। अगला सवाल, पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी एमिनो एसिड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पानी। पौधे में जाइलम पानी को सभी अंग तक पहुंचाता है। वही जब भोजन तैयार हो जाता है तो फ्लोएम से सभी अंगों तक बने हुए भोजन को पहुंचाता है। जौ से जल, जौ से जड़ पानी पहुंचाता है नीचे से जाइलम, और फ्लोएम बने हुए भोजन को सभी अंगों तक पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी O2। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए CO2। नेक्स्ट सवाल, फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीन, ऑप्शन बी जिबरेलिन्स, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एथिलीन। नेक्स्ट सवाल, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। ऑप्शन ए डेंड्राइट, ऑप्शन बी तंत्रिकाक्ष, ऑप्शन सी कोशिका पिंड, ऑप्शन डी तंत्रिका अंत्र। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डेंड्राइट। नेक्स्ट सवाल, निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। ऑप्शन ए एड्रीनलिन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजेन, ऑप्शन सी पैराथायरोमोन, ऑप्शन डी कैल्सीटोनिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एड्रेनिन। इसको लोरो और उरो का भी हार्मोन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए उल्टी, ऑप्शन बी अत्यधिक लार निकलना, ऑप्शन सी दिल की धड़कन, ऑप्शन डी चबाना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चबाना। नेक्स्ट सवाल, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है। ऑप्शन ए 270 दिन, ऑप्शन बी 290 दिन, ऑप्शन सी 200 दिन, ऑप्शन डी 245 दिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 270 दिन। नेक्स्ट सवाल, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए 1973,
ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1983। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1985। नेक्स्ट सवाल, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए ईस्ट। नेक्स्ट सवाल, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। नेक्स्ट सवाल, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सेल्यूलोज। नेक्स्ट सवाल, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी हृदयघात, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी पक्षाघात। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कस्कुटा, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी कवक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कस्कुटा। नेक्स्ट सवाल, हृदय से रक्त की संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? ऑप्शन ए फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन बी निलय द्वारा, ऑप्शन सी आलिंदों द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निलय द्वारा। नेक्स्ट सवाल, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है? ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी पुनर्जनन, ऑप्शन सी विखंडन, ऑप्शन डी बीजाणु जनन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुकुलन। नेक्स्ट सवाल, जनन संचारित रोग है? ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी गोनेरिया, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी। नेक्स्ट सवाल, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है? ऑप्शन ए बाह्य दलपुंज, ऑप्शन बी दलपुंज, ऑप्शन सी पुंकेसर, ऑप्शन डी स्त्री केसर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाह्य दलपुंज। नेक्स्ट सवाल, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी ओ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी ग्लूकागन, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन, ऑप्शन डी सोमैटोस्टेनिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गैस्ट्रिन। नेक्स्ट सवाल, पादप वृद्धि हार्मोन है? ऑप्शन ए जिबरेलिन, अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल, निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाएगा। ऑप्शन बी एड्रीनेनिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी थाइरोक्सिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जिबरेलिन। नेक्स्ट सवाल, हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन ए अंतःस्रावित ग्रंथि से, ऑप्शन बी बहिःस्रावित ग्रंथि से, ऑप्शन सी नलिका से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंतःस्रावी ग्रंथि से। अगला सवाल, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट सवाल, एंड्रोजेन है? ऑप्शन ए मेल हार्मोन, ऑप्शन बी फीमेल हार्मोन, ऑप्शन सी पाचक रस, ऑप्शन डी पाराथायरॉयड हार्मोन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मेल हार्मोन। नेक्स्ट सवाल 80 नंबर और लास्ट सवाल, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लामार्क, ऑप्शन डी खुराना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डार्विन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें। और मेरे चैनल को जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि जब भी आपके उपयोगी कोई भी वीडियो बने तो आपको सबसे पहले नोटिस मिल सके और आप आसानी से वीडियो देख सके और लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।